कभी किसी को बिना कुछ कहे अपने बारे में सोचने पर मजबूर किया है? तुम उसे याद भी ना करो, लेकिन फिर भी उसके मन में तुम्हारा नाम गूंजता रहे दिन रात, जैसे कोई अधूरी चाहत जिसे वो खुद भी समझ ना पाए। यही ताकत होती है, और आज मैं तुम्हें इसी ताकत का रहस्य बताने वाली हूँ। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो 7 स्टोइक काम जो अगर तुमने सीख लिए तो बिना बोले, बिना पीछा किए वो खुद तुम्हारी ओर खिंचाएगी, धीरे धीरे, जैसे एक प्यासा कुएं की ओर चला जाता है। लेकिन उससे पहले तुम्हें इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझना पड़ेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक मुझे वो हौसला देता है कि मैं और भी नई वीडियो बना सकूं। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना कोई समय गंवाए। पहला काम, अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना, डिस्प्ले नहीं करना। हर इंसान अपने अंदर एक एनर्जी लेकर चलता है। किसी की एनर्जी बेचैन होती है, किसी की शांत, लेकिन स्टोइक इंसान की एनर्जी संयमित होती है। वो ना ज़्यादा बोलता है, ना अपनी प्रेजेंस को ज़बरदस्ती दिखाता है। वो बस होता है, और यही उसका असर है। देखो, जब तुम किसी लड़की को पसंद करते हो तो तुम्हारे अंदर एक बेचैनी पैदा होती है। वो ऑनलाइन है या नहीं, उसने स्टोरी देखी या नहीं, क्यों उसने रिप्लाई नहीं किया, और यहीं तुम हार जाते हो, क्योंकि तुमने अपनी एनर्जी बाहर फेंक दी। स्टोइक एक फिलॉसफी सिखाती है, जो अपने अंदर स्थिर है वो बाहर की हर हलचल को शांति से देखता है। जब तुम खुद के अंदर शांत हो जाते हो, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चलना सब बदल जाता है। लोग तुम्हारी तरफ खिंचते हैं, क्योंकि तुम में मिस्ट्री होती है। तुम रिएक्शन नहीं देते, तुम ऑब्जर्व करते हो। तुम पीछा नहीं करते, तुम अट्रैक्ट करते हो। वो लड़की जिसे तुम चाहते हो वो नोटिस करेगी कि तुम बाकी लड़कों जैसे नहीं हो। ना तुम कोशिश कर रहे हो इम्प्रेस करने की, ना तुम वैलिडेशन मांग रहे हो। तुम बस अपनी जगह खड़े हो, जैसे एक पहाड़ खड़ा होता है जिसे किसी स्टॉर्म की परवाह नहीं। और यही है पहला कदम, अपनी एनर्जी को रोकना सीखो, दिखाना नहीं। क्योंकि स्टोइक आदमी की सबसे बड़ी ताकत ये होती है, वो खुद पर काबू रखता है, और जो खुद पर काबू रखता है वो किसी के दिल पर राज करने के काबिल बन जाता है। दूसरा काम, अपनी उपस्थिति से बात करना, शब्दों से नहीं। आज की दुनिया में हर कोई बोल रहा है, कोई लाउड बनकर, कोई फनी बनकर, कोई स्मार्ट बनकर, लेकिन एक स्टोइक आदमी खामोश रहकर भी सुने जाने की ताकत रखता है। उसकी प्रेजेंस ही एक मैसेज होती है। जब तुम कमरे में आते हो, तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी पोस्चर, तुम्हारी चाल सब खुद बता देते हैं कि तुम कौन हो। और यही डिफरेंस है अटेंशन लेने वाले और रिस्पेक्ट पाने वाले में। स्टोइसिज्म कहता है, जो अपने अंदर शांत है वही बाहर स्थिर दिखता है। जब तुम्हारे अंदर केओस नहीं होता तो बाहर के लोगों को तुम में एक मिस्ट्री महसूस होती है। वो लड़की भी उसी मिस्ट्री से मैग्नेट की तरह खिंचती है, क्योंकि महिलाएं क्यूरियोसिटी से आकर्षित होती हैं, और क्यूरियोसिटी वहीं पैदा होती है जहां प्रेडिक्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। तो अगली बार जब वो तुम्हारे सामने हो, ना ज़्यादा मुस्कुराओ, ना ज़्यादा भाव दिखाओ, बस खुद को ऑब्जर्व करने दो। तुम्हारा हर सटल जेस्चर उसकी नज़रों में एक सवाल छोड़ जाएगा, ये इंसान इतना शांत कैसे है, क्यों मुझे इसकी खामोशी इतनी महसूस हो रही है। याद रखो, स्टोइक मैन स्पीक्स विदाउट वर्ड्स। वो अपने कॉन्फिडेंस को शो नहीं करता, वो उसे कैरी करता है। उसकी खामोशी ईगो नहीं, अवेयरनेस होती है, और जब अवेयरनेस बढ़ती है तो एनर्जी दूसरों तक अपने आप पहुंचती है। इसलिए दूसरा काम यही है, अपनी प्रेजेंस को महसूस करवाओ, उसे एक्सप्लेन मत करो, क्योंकि जो खुद को एक्सप्लेन करता है वो कमज़ोर लगता है, और जो सिर्फ महसूस करवाता है वो हमेशा याद रहता है। तीसरा काम, लगाव रखो लेकिन निर्भर मत बनो। ज़्यादातर लोग जब किसी को पसंद करते हैं तो वो चाहत धीरे धीरे ज़रूरत में बदल जाती है, और वहीं से उनकी कमज़ोरी शुरू होती है। वो हर पल जानना चाहते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्यों वो रिप्लाई नहीं कर रही, किससे बात कर रही है, क्या उसने मुझे भूल तो नहीं गया। ये सारी बातें तुम्हारे दिमाग को कंज्यूम करने लगती हैं, और तुम्हारा कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। स्टोइसिज्म सिखाता है, किसी भी चीज़ से इतना मत जुड़ो कि वो तुम्हारी शांति छीन ले। अगर तुम्हारा मन बाहरी चीज़ों से जुड़ा है तो तुम्हारी पावर हमेशा दूसरों के हाथों में रहेगी। एक स्टोइक आदमी प्यार करता है, लेकिन वो अपने आप को खोता नहीं। वो किसी को चाह सकता है, लेकिन वो उस चाहत के गुलाम नहीं बनता, क्योंकि उसे पता है जो चीज़ तुम्हारी इनर पीस को तोड़े वो चाहत नहीं, बंधन है। अब सोचो, जब तुम उस लड़की के सामने इतने शांत, डिटैच्ड और कंपोज्ड दिखते हो कि उसे खुद समझ नहीं आता कि तुम्हें फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, वहीं से वो तुम्हारे बारे में सोचने लगती है। वो सोचती है, क्या इसे सच में परवाह नहीं, या फिर ये मुझे समझ चुका है इसलिए शांत है। वो जितना तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करेगी उतना ही तुम्हारी ओर खींचेगी,
क्योंकि डिटैचमेंट से पैदा होती है क्यूरियोसिटी, और क्यूरियोसिटी ही अट्रैक्शन की जड़ है। इसलिए तीसरा काम यह है, प्यार करो लेकिन अपनी शांति बचाकर। किसी को चाहो लेकिन खुद से ऊपर मत रखो, क्योंकि स्टोइक आदमी का चार्म उसकी ज़रूरत ना होने में है। वो किसी को पा लेने से नहीं, बल्कि किसी को खोकर भी शांत रहने से जाना जाता है। चौथा काम, अपनी भावनाओं को महसूस करो लेकिन उन पर चलो मत। ज़्यादातर लोग अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। गुस्सा आया तो फट पड़े, प्यार हुआ तो बहक गए, किसी ने इग्नोर किया तो टूट गए। लेकिन स्टोइक आदमी वो इन सब को ऑब्जर्व करता है। वो अपनी इमोशंस को देखता है, निभाता नहीं। स्टोइसिज्म कहता है इमोशन तुम्हारे अंदर उठता है, लेकिन उस पर चलना तुम्हारा चुनाव है। सोचो, जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे और तुम शांत रहो, जब कोई तुम्हें इग्नोर करे और तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ, जब कोई तुम्हें हर्ट करे और तुम रिएक्शन देने के बजाय बस ऑब्जर्व करो। वो सोच भी नहीं पाएगी कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, और यही तुम्हारी ताकत है, क्योंकि वो हर बार यही सोचेगी ये इंसान इतना कंट्रोल में कैसे है, इसका दिल है भी या नहीं। और यहीं से उसके मन में तुम्हारे लिए क्यूरियोसिटी और रिस्पेक्ट दोनों पैदा होंगे। एक स्टोइक आदमी अपनी इमोशंस को दबाता नहीं, वो उन्हें डायरेक्शन देता है। गुस्सा उसे एक्शन देता है, दर्द उसे डेप्थ देता है, और चाहत उसे फोकस देती है। वो हर इमोशन को अपनी ग्रोथ में बदल देता है। तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा आकर्षक क्या होता है? वो आदमी जो अपनी भावनाओं के साथ खेल नहीं करता, बल्कि उन्हें समझता है, उन्हें अपने नियंत्रण में रखता है। तो चौथा काम ये है, इमोशनल कंट्रोल इक्वल साइलेंट पावर। तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, तुम्हें बस अपने अंदर इतना स्थिर होना है कि दुनिया चाहे जितनी हलचल में हो, तुम्हारा चेहरा अब भी शांत रहे। क्योंकि जो अपनी भावनाओं को जीत लेता है, वो किसी इंसान को जीतना छोड़ देता है, और वही इंसान दुनिया को आकर्षक लगने लगता है। पांचवा काम, कभी कभी खुद को पीछे लेना सीखो। डार्ड ऑफ एब्सेंस। हम इंसान अक्सर सोचते हैं किसी को अपने करीब रखने के लिए हमें हमेशा मौजूद रहना होगा, हर दिन बात करनी होगी, हर स्टोरी रिप्लाई करनी होगी, हर मौके पर केयर दिखानी होगी। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी कहती है ज़्यादा मौजूदगी तुम्हारी कीमत घटा देती है। सोचो, सूरज हर समय आसमान में नहीं रहता, लेकिन जब भी लौटता है दुनिया उसकी रोशनी का इंतज़ार करती है। एक स्टोइक आदमी भी ऐसा ही होता है। वो हमेशा अवेलेबल नहीं रहता, वो अपनी एनर्जी को हर किसी में नहीं बांटता, वो चुपचाप गायब होता है ताकि लोग उसकी खामोशी को महसूस करें। जब तुम थोड़े समय के लिए पीछे हटते हो तो लोग तुम्हारे वैल्यू को महसूस करने लगते हैं, क्योंकि इंसान की फितरत है, वो उसी चीज़ की कदर तब करता है जब वो थोड़ी देर के लिए खो जाती है। वो लड़की जो पहले तुम्हारे मैसेजेस को कैजुअल समझती थी, अब हर बार तुम्हारी चैट देखेगी, तुम्हारे ऑनलाइन आने का इंतज़ार करेगी, क्योंकि तुम्हारी एब्सेंस ने उसे तुम्हारी प्रेजेंस का मतलब सिखा दिया है। स्टोइक आदमी अपने ईगो से नहीं, अपने टाइमिंग से खेलता है। वो जानता है कब देना है और कब रुक जाना है, क्योंकि वो किसी की ज़रूरत नहीं बनना चाहता, वो किसी के मन में सोच बनना चाहता है। तो पांचवा काम ये है, कभी कभी खुद को पीछे लेना सीखो, ताकि जब तुम वापस आओ तो तुम्हारी चुप्पी भी एक जवाब लगे, क्योंकि जो हमेशा मौजूद रहता है वो आदत बन जाता है, और जो कभी कभी गायब होता है वो याद बन जाता है। छठा काम, खामोशी को अपनी भाषा बनाओ। आज की दुनिया बोलने वालों की है, लेकिन समझने वालों की नहीं। हर कोई लाउड है, एक्सप्रेसिव है, हर कोई प्रूफ करना चाहता है कि मैं सही हूँ, मैं बेहतर हूँ। पर एक स्टोइक आदमी वो इस शोर से बाहर खड़ा होता है, शांत, संयमित और रहस्यमयी, क्योंकि उसे पता है बोलना आसान है लेकिन असर डालना मुश्किल, और असर हमेशा खामोशी से पैदा होता है। जब कोई तुम्हें हर्ट करे और तुम जवाब ना दो, वो चुप्पी उसे अंदर तक तोड़ देती है। जब कोई तुम्हें जज करे और तुम डिफेंड ना करो, वो सोच में पड़ जाता है कि ये इतना शांत क्यों है। जब कोई तुम्हारे सामने एटीट्यूड दिखाए और तुम बस मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाओ, वो महसूस करेगा कि तुम्हारा लेवल ही अलग है। स्टोइसिज्म सिखाता है साइलेंस इजंट वीकनेस, इट्स इमोशनल इंटेलिजेंस एट इट्स पीक। तुम्हारी खामोशी दिखाती है कि तुम्हारा मन अब दूसरों के रिएक्शन पर निर्भर नहीं करता, और यही वो चीज़ है जो तुम्हें मैग्नेटिक बनाती है। वो लड़की जिसे तुम पहले हर बात एक्सप्लेन करते थे, अब खुद समझने की कोशिश करेगी, क्योंकि तुमने बोलना छोड़ दिया है। अब हर बार जब वो तुम्हारी चुप्पी देखेगी, वो उसके पीछे का मीनिंग खोजेगी, और वहीं से शुरू होती है उसकी बेचैनी, क्योंकि अब कंट्रोल उसके पास नहीं, तुम्हारे पास है। स्टोइक आदमी अपनी खामोशी से सब कह देता है, बिना किसी एफर्ट के। वो जानता है कि साइलेंस क्रिएट्स मिस्ट्री एंड मिस्ट्री क्रिएट्स अट्रैक्शन। तो छठा काम ये है, बोलने की नहीं, महसूस करवाने की ताकत पैदा करो। लोग तुम्हारे शब्द भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी खामोशी हमेशा उनके अंदर गूंजती रहेगी। सातवां काम,
अपने अंदर की शांति को मर्दानगी में बदलो। हर इंसान ताकत दिखाना चाहता है, कोई पैसों से, कोई शरीर से, कोई शब्दों से, लेकिन स्टोइक आदमी वो अपनी शांति से ताकत दिखाता है, क्योंकि असली मर्दानगी किसी को जीतने या दबाने में नहीं है, बल्कि खुद पर राज करने में है। जब दुनिया तुम्हें उकसाए और तुम शांत रहो, जब कोई तुम्हें छोड़े और तुम मुस्कुरा दो, जब कोई तुम्हें गलत समझे और तुम उसे सही साबित करने की कोशिश ना करो, तो समझ लो तुम स्टोइक बन चुके हो। स्टोइसिज्म कहता है जिसने खुद को समझ लिया, अब उसे किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं। वो लड़की जो पहले तुम्हारे अटेंशन की आदत डाल चुकी थी, अब तुम्हारी चुप्पी को याद करेगी। वो देखेगी कि तुम अब वही इंसान नहीं रहे जो पहले था। अब तुम किसी के वैलिडेशन से नहीं, अपने इनर पीस से चलते हो। और यही वो पल होता है जब अट्रैक्शन अपनी गहराई में उतरता है, क्योंकि वो सोचती है इसकी खामोशी डर नहीं, सुकून है, इसकी नज़र में शोर नहीं, समझ है, और इसकी मौजूदगी किसी स्टॉर्म के बीच भी शांति जैसी है। स्टोइक आदमी के पास कोई मास्क नहीं होता। वो ना परफॉर्म करता है, ना इम्प्रेस, वो बस होता है, और उसकी यही ऑथेंटिसिटी सबसे बड़ा मैग्नेट बन जाती है। तो 7वां काम ये है, अपने अंदर की शांति को अपनी ताकत बना लो। तुम्हारी कामनेस तुम्हारा ओरा है, तुम्हारा पेशेंस तुम्हारा आमर है, और तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल तुम्हारा असली चार्म है। क्योंकि जब एक आदमी अपने मन पर राज करना सीख लेता है, तो फिर कोई और उस पर राज नहीं कर सकता। अब खुद से पूछो, क्या तुम वो स्टोइक बनना चाहते हो जिसे पाने की कोशिश में लोग खुद को खो दे, या वो बनना चाहते हो जो हर हाल में खुद को पाले? कभी कभी किसी को अपनी तरफ खींचने के लिए तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, बस खुद को सही जगह पर रखने की ज़रूरत होती है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि असली आकर्षण तुम्हारे लुक्स में नहीं, तुम्हारी एनर्जी में है। तुम्हारी खामोशी में वो गहराई है जो लोगों को बेचैन करती है। तुम्हारी स्थिरता में वो शक्ति है जो किसी भी हलचल को शांत कर देती है। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम दूसरों को चेस करोगे, या खुद वो इंसान बनोगे जिसे पाने की चाह हर किसी के दिल में हो? अगर तुम वाकई वो स्टोइक बनना चाहते हो जो किसी को अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी शांति से जीत लेता है, तो कमेंट करो, आई एम रेडी टू बिकम स्टोइक। क्योंकि आज से तुम किसी को चेज नहीं करोगे, बल्कि वो लड़की तुम्हें चेज करेगी। कभी तुम्हें ऐसा लगा है जिस इंसान के लिए तुम सब कुछ करते हो, वही तुम्हारे लिए बदल जाता है? तुम्हारी कोशिशें, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी मौजूदगी, सब कुछ उसके लिए कॉमन बन जाता है। और जब तुम पीछे हटते हो, अचानक वही इंसान तुम्हें खोजने लगता है। क्यों होता है ऐसा? क्यों हम जिसे सबसे ज़्यादा चाहते हैं वही हमें सबसे ज़्यादा अनदेखा करता है? और जिस दिन हम चाहना छोड़ देते हैं, उसी दिन वो हमारे बिना अधूरा महसूस करने लगता है। क्या ये कोई खेल है या कोई मनोवैज्ञानिक नियम जिसे समझने के बाद तुम कभी किसी के पीछे भागोगे ही नहीं? आज मैं तुम्हें स्टोइसिज्म की वो सच्चाई बताऊंगी जो तुम्हें ना सिर्फ रिलेशनशिप में मजबूत बनाएगी, बल्कि तुम्हें ऐसा व्यक्ति बनाएगी जिसे पाने की चाह हर किसी के दिल में होगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को हाइप करना मत भूलना, ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करे। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला पॉइंट, अट्रैक्शन की उल्टी दिशा। क्या तुमने कभी नोटिस किया है, जब तुम किसी को बहुत चाहने लगते हो तो तुम्हारे हर जेस्चर, हर मैसेज, हर इंतज़ार के पीछे एक डर छुपा होता है? डर कि कहीं वो दूर ना हो जाए, और यही डर धीरे धीरे तुम्हें कमज़ोर दिखाने लगता है। स्टोइसिज्म कहता है जब तुम किसी चीज़ के पीछे भागते हो तो तुम ये साबित कर देते हो कि वो चीज़ तुमसे बड़ी है, और यहीं से अट्रैक्शन ख़त्म होना शुरू होता है। क्योंकि इंसान हमेशा उस चीज़ की कदर करता है जिसे पाना मुश्किल लगे, पर जब तुम खुद को उसकी ज़रूरत बना लेते हो तो वो तुम्हें ऑप्शन समझने लगता है। तुम सोचते हो ज़्यादा देना, ज़्यादा जताना, ज़्यादा प्यार दिखाना यही सच्चा रिश्ता है, पर सच्चाई ये है, ज़्यादा चाहत हमेशा असंतुलन पैदा करती है। एक पल के लिए सोचो, जब तुम उसे मैसेज करते हो और वो रिप्लाई नहीं करती, तुम्हारा दिमाग बेचैन हो जाता है, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। तुम फिर से रिप्लाई करते हो, फिर से चेक करते हो, और वहीं पर तुम्हारी वैल्यू कम होने लगती है, क्योंकि तुम अब चॉइस नहीं, चेजिंग बन चुके हो। और इंसान हमेशा चेज से भागता है। वो तभी लौटता है जब उसे स्पेस मिलती है, जब उसे एहसास होता है कि तुम्हारे बिना भी तुम खुश हो सकते हो। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है,
कंट्रोल नहीं, डिटैचमेंट सीखो। जब तुम चाहना छोड़ देते हो, तुम स्कैर्सिटी नहीं, सेल्फ वर्थ दिखाते हो। तुम ये जताते हो कि तुम्हारा सुकून किसी और पर डिपेंड नहीं करता। और यही बात सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि जब किसी को पता चलता है कि तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है, तब उसे पहली बार महसूस होता है कि वो तुम्हें खो सकता है। और इंसान वही चीज़ चाहता है जिसे खोने का डर उसे रातों को जगाए। तो अगली बार जब दिल कहे कि थोड़ा और चाहो, तो याद रखना, कभी कभी चाहना छोड़ देना ही सबसे गहरी चाहत साबित होती है। दूसरा पॉइंट, जब तुम्हारा सन्नाटा बोलता है। कभी गौर किया है, जब कोई तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं देता तो तुम्हारे अंदर एक बेचैनी सी होने लगती है। तुम सोचते हो कहीं वो इंटरेस्ट खो तो नहीं रही, और फिर उसी बेचैनी में तुम्हें गलती करते हो। तुम और ज़्यादा बोलने लगते हो, तुम साइलेंस को भरने की कोशिश करते हो। पर स्टोइसिज्म कहता है सन्नाटा ही असली जवाब होता है, क्योंकि जो बात तुम्हारे शब्द नहीं कह सकते वो तुम्हारा साइलेंस चिल्ला चिल्ला कर कह देता है। जब तुम डिस्टेंस बनाते हो तो तुम सिर्फ दूर नहीं जाते, तुम सामने वाले के दिमाग में अपनी अनुपस्थिति की गूंज छोड़ जाते हो, और वो गूंज धीरे धीरे क्यूरियोसिटी में बदल जाती है। वो अचानक इतना शांत क्यों हो गया? क्या अब उसे मेरी परवाह नहीं? क्या वो किसी और से बात कर रहा है? यही सवाल जो पहले तुम्हारे दिमाग में घूमते थे, अब उसके अंदर चलने लगते हैं, क्योंकि इंसान हमेशा वही याद करता है जिसकी आवाज़ अचानक बंद हो जाए। साइलेंस किसी पनिशमेंट की तरह नहीं, बल्कि एक मिरर की तरह काम करता है, जिसमें दूसरा इंसान खुद को देखता है और महसूस करता है कि वो कितना डिपेंड हो चुका था तुम्हारे ध्यान पर। और यही वो पल होता है जब टेबल्स टर्न होती हैं। पहले तुम उसे चाहते थे, अब वो तुम्हारे साइलेंस से डरने लगता है। स्टोइक फिलॉसफी हमें यही सिखाती है, हर इमोशन पर रिएक्ट मत करो, क्योंकि रिएक्शन तुम्हें कमज़ोर दिखाता है और साइलेंस तुम्हें शक्तिशाली। जब तुम बिना कुछ कहे दूर चले जाते हो तो वो सोचता है कि शायद तुमने उसे भूल दिया है, पर हकीकत ये होती है कि तुमने खुद को याद कर लिया है। डिस्टेंस कोई रिवेंज नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे सुंदर रूप है। और जब वो ये देखता है कि तुम बिना शिकायत, बिना शब्दों के आगे बढ़ रहे हो, तो वही इंसान जो पहले तुम्हें नज़रअंदाज करता था, अब तुम्हें पाना चाहता है। तो याद रखना, कभी कभी खामोशी ही सबसे ऊंची आवाज़ होती है, और वही आवाज़ किसी के दिल में हलचल मचा देती है। तीसरा पॉइंट, जब तुम खुद पर ध्यान लगाते हो, दुनिया खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींचती है। कभी सोचा है, जिस दिन तुम किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश छोड़ देते हो, उसी दिन तुम्हारी प्रेजेंस पावरफुल क्यों लगने लगती है? क्योंकि अब तुम्हारी एनर्जी बिखरती नहीं, वो पूरी की पूरी तुम पर केंद्रित हो जाती है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, कंट्रोल बाहर नहीं, अंदर खोजो। जब तुम खुद पर काम करने लगते हो, अपनी हैबिट्स, अपने गोल्स, अपनी मेंटल पीस पर, तो तुम उस लेवल पर पहुंचते हो जहां लोगों की वैलिडेशन की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, और वहीं से तुम्हारी असली ग्लो शुरू होती है। क्योंकि जो इंसान खुद को जान लेता है, वो किसी और को खुश करने के लिए खुद को खोता नहीं। सोचो, जब कोई तुम्हें देखता है और उसे लगता है कि इस आदमी को किसी की ज़रूरत नहीं है, ये खुद में पूरा है, तब क्यूरियोसिटी वहीं से शुरू होती है, क्योंकि दुनिया उन्हीं के चारों तरफ घूमती है जो खुद अपने सुकून के मालिक होते हैं। तुम्हें अब किसी के मैसेज का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान अपनी ग्रोथ पर है। तुम्हें अब किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर अब इनर वैलिडेशन आ चुकी है। यही वो पल है जहाँ जो लोग कभी तुम्हें इग्नोर करते थे, वो अब तुम्हें ऑब्जर्व करने लगते हैं। वो देखना चाहते हैं कि तुम इतने शांत, इतने कॉन्फिडेंट, इतने अलग कैसे हो गए। और यही अट्रैक्शन का सबसे सच्चा रूप है, जब तुम्हें किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। स्टोइक माइंडसेट कहता है, खुद को इतना मजबूत बना लो कि अगर कोई आए तो वो तुम्हारी लाइफ में वैल्यू जोड़ सके, और अगर कोई चला जाए तो तुम्हारी शांति ज़रा भी कम ना हो। क्योंकि असली ताकत ये नहीं कि कौन तुम्हारे साथ है, असली ताकत ये है कि तुम अकेले होकर भी पूरे हो। तो याद रखना, जब तुम खुद को सुधारने में लगते हो, लोग तुम्हें खोने के डर से सुधारने लगते हैं। चौथा पॉइंट, जब चाहत इम्तिहान बन जाए। कभी कभी ज़िंदगी हमें सबसे बड़ा सबक तब सिखाती है जब हम वो चीज़ छोड़ देते हैं जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते थे। तुम्हें लगता है छोड़ देना मतलब हार मान लेना, पर स्टोइसिज्म कहता है लेटिंग गो इज़ नॉट लूजिंग, इट्स फ्रीइंग योरसेल्फ। क्योंकि जब तुम किसी को छोड़ते हो, तब तुम सिर्फ उसे नहीं छोड़ते, तुम उन उम्मीदों को छोड़ते हो जो तुम्हें तोड़ रही थी, उन खामोशियों को छोड़ते हो जो तुम्हें भीतर से खा रही थी, और उस दर्द को छोड़ते हो जो अब तुम्हारे सुकून से ज़्यादा भारी हो गया था। वो तुम्हारे बिना भी जी रहे हैं। अब तुम्हें भी खुद के लिए जीना सीखना होगा, क्योंकि प्यार हमेशा किसी और के लिए नहीं होता, कभी कभी खुद से फिर से मिलने के लिए भी होता है। स्टोइक फिलॉसफी यही सिखाती है, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते कि कोई तुम्हें चाहे या नहीं, लेकिन तुम कंट्रोल कर सकते हो कि तुम खुद को कितना चाहो। और जब तुम इस लेवल की क्लैरिटी पर पहुंचते हो, तो तुम किसी की चॉइस नहीं, किसी का पीस बन जाते हो। तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति होती है जो हर उस इंसान को अट्रैक्ट करती है जो अब तक सिर्फ शोर में प्यार ढूंढ रहा था।
तो अगर आज तुम किसी को बहुत याद कर रहे हो तो याद रखना, कभी कभी यूनिवर्स तुमसे कुछ छीन कर तुम्हें खुद से मिलाने की तैयारी करता है। और जब तुम उस पल को समझ जाते हो तो तुम्हें किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि तब तुम वो इंसान बन चुके होते हो जिसे पाना खुद में एक सौभाग्य बन जाता है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या कभी तुम्हें भी ऐसा लगा है कि जिसे तुम सबसे ज़्यादा चाहते थे वो तब तुम्हें चाहने लगा जब तुमने उसे छोड़ दिया? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, यस आई एम रेडी, ताकि हर वो इंसान जो इस वीडियो को देखे उसे पता चले कि छोड़ना भी एक ताकत है, कमज़ोरी नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए दक्ष की पायो चैनल। धन्यवाद।